अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के शुक्र के खैरियत से हूँ। तो आज हमारे पास 7th क्लास का हम मैथ करेंगे। उसका जो एक्सरसाइज है वो हम 11.2 जो है वो करेंगे। ठीक है, 11.2 के वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में गिवन। हम एक्सरसाइज 11.2 आज करेंगे और इसके जस्ट हम वो क्वेश्चन करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में है। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट है। तो जस्ट हम क्वेश्चन नंबर ये जो एक्सरसाइज 11.2 है इसमें यही हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें देखें, इसमें उन्होंने हमें क्या गिवन है, हमें क्या काम क्या करना है। कंस्ट्रक्ट द इक्वेटोरियल ट्राइंगल ऑफ गिवन मेजर। हमें एक ट्राइंगल जो है वो क्रिएट करना है और उसका जस्ट अल्टीट्यूड हमें वो 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है। उर्दू में इसे इर्तिफा कहते हैं। तो यानी हमें इर्तिफा गिवन है और हमने एक मुसल्लस बनानी है। ठीक है, और इसे जो उर्दू में है, उर्दू में मुतमासिलुल इज़ला मुसल्लस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो, चूँकि आपको पता है जो ट्राइंगल होती है, पहले तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा आपको समझना आपके लिए ज़रूरी है कि ये कैसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जो ट्रायंगल होती है वो उसके 3 साइड्स होती हैं। तो जो ये मुतमासिल इज़ला होती है यानी इक्वेटोरियल ट्रायंगल होती है, इसके ये जो तीनों एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी डायाग्राम। सबसे पहले आपको पता हम रूलर लेंगे। ये हमने रूलर ले लिया है और अपनी मर्ज़ी से कोई भी हमने पॉइंट ले लिए हैं। यानी एक हम किता ख़त यानी लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन मैंने ड्रा कर ली, इसे अपनी मर्ज़ी से हम नाम दे देंगे। ये पॉइंट है एक हमारा, इसको हम ए पॉइंट कह देते हैं और इसको हम बी पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ये हमने खुद से कोई लाइन ले ली है और इनको हमने नाम भी अपनी मर्ज़ी से दे दिया। अब यहाँ से अपनी मर्ज़ी से या आपने एक और पॉइंट ले लेना है। आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पे मर्ज़ी आप ले लें। ये जो पॉइंट मैंने लिया है इसको मैं पॉइंट पी का नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप था कि हमने एक पॉइंट पी ले लिया है। अब हमने इस पॉइंट पी के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करना है। उर्दू में इसे अमूद कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं? परपेंडिकुलर का मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। यानी हमें पॉइंट पी के ऊपर क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर चाहिए। और वो परपेंडिकुलर हमें कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे 90 का एंगल होगा। जब 90 का एंगल हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास कंपास है, इसे अपनी मर्ज़ी से मैं थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है इसके ऊपर इसे रख के ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रख के एक कॉस लगा दी और यहाँ पे रख के फिर एक और कॉस लगा दी। ठीक हो गया। यानी मैंने जितने प्रकार सेंटीमीटर की खोज अपनी मर्ज़ी से खोली थी और मैंने ये जो सर्कल लगाया था इसी लेंथ में मैंने एक कॉस लगा दी है, फिर इस पॉइंट पर रख के अगली कॉस लगा दी है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट पे रख के फिर कॉस लगानी। अब ये थोड़ी सी बड़ी मैं खोल लेती हूँ। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से मैंने खोला है इसकी, ये देखें। अब इस पॉइंट पर रख के मैंने एक कॉस लगा दी और जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट पर रख के मैंने एक और कॉस लगा दी। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम इस पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। ठीक हो गया, ये देखें। अपने रूलर की मदद से हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा 90 का एंगल ड्रा हो गया। हम चेक कर लेते हैं कि ये एंगल हमारा 90 का है या नहीं है। आपके पास ये जो प्रोट्रैक्टर है इससे ये देखें, ये हमारा बिल्कुल 90 का एंगल है। ये देखें, ये देखें, ये 90 की लाइन है, 90 का एंगल है। ये 90 का एंगल हमने पी के ऊपर ड्रा कर लिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। इसको कोई भी हम
ये जो लाइन है इसके ऊपर हमें जो अल्टीट्यूड है वो कितने सेंटीमीटर गिवन था, 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर गिवन था, ये देखें 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, जो अपना कंपास है इसे 6 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। हम ऐसा करेंगे, पॉइंट 0 पे भी आप रख सकते हैं या पहले 6 पे रख लें। ये देखें ये पॉइंट 6 है मेरा, ये 6 पॉइंट है, इसको मैं ये 0 पॉइंट तक ओपन कर लिया। ये देखें ठीक हो गया ये। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 पॉइंट पर रख के ये देखें बिल्कुल ठीक है। 6 सेंटीमीटर था हमारे पास हमारा अल्टीट्यूड यानी इर्तिफा। तो हमने जो पॉइंट P था इसके ऊपर अपना ये कंपास रख के एक क्रॉस लगा दी, ठीक है। अब जो ये पॉइंट हमें हासिल हुआ है इसको हम नाम दे देते हैं X का। ये पॉइंट हमें कौन सा पॉइंट अचीव हुआ है, ये वाला पॉइंट, इसे हम कौन सा नाम दे देते हैं, X का नाम दे देते हैं। और ये जो हमने कोस लगाई है ये कितने सेंटीमीटर की लगाई है, 6 सेंटीमीटर के। ये हमें गिवन था, ठीक हो गया। बाकी जो काम हमने किया है वो खुद से किया था, लेकिन ये जो 6 सेंटीमीटर था ये गिवन था। अब देखें ये यहाँ पे 90 का एंगल है, तो हमें यहाँ पे 30, ये जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट के यहाँ पे भी 30 का एंगल चाहिए और इधर भी 30 का एंगल चाहिए। हमें ये दोनों साइडों पे 30 डिग्री का एंगल क्यों चाहिए, मैं बाद में आपको इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। पहले हम 30 का ले लेते हैं। ये देखें ये हमारा क्या था, इसके ऊपर हमने अपना ये रख लिया, 1 मिनट, ये हमने अपना रख लिया प्रोट्रैक्टर। और 30 को देखें कहाँ पे 30, ये देखें 0, 10, 20 एंड 30। तो 30 हमारा ये 30 है, ठीक है। इसी तरह हमें इस साइड पे भी 30 का एंगल चाहिए। ये देखिए हमने ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इसको हमने अपने इधर वाले पॉइंट पे बिल्कुल एक्यूरेट इसे रखना होता है, ठीक है, रख लिया। अब हमने देखना, ये देखें 0, 10, 20 एंड 30, ये मेरा पॉइंट 30 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मुझे ये अचीव हुआ और एक पॉइंट मेरा ये है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने रूलर की मदद से जो पॉइंट X है उसको और जो ये 30 डिग्री आए हैं हमारे, इनको हमने ज्वाइन कर देना। ये पॉइंट 30 डिग्री का आया था और ये पॉइंट मेरा X का है, ये देखें, इसको मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से इधर भी मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर देना है। ये देखिए पॉइंट X को मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूँगी, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये कितने आया है, 30 डिग्री, ये भी कितना आया है, 30 डिग्री, ठीक हो गया। अब देखें ये हमारी जो हमें जो चाहिए थी इक्वेटोरियल ट्रायंगल, वो हमारी ये देखें बिल्कुल अचीव हो गई है, बिल्कुल एक जैसी एंगल है ये देखें। इसको अगर हम इसकी मेजरमेंट लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं। ये यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। चूँकि यहाँ पे 60 था बनता है, यहाँ पे भी 60 बनता है, तो ये 120 हो गए, तो बाकी 60 रिमेनी रह गए। तो यहाँ पे हमें 60 चाहिए था, 30 इस तरफ और 30 इस तरफ, इस वजह से हमने 30 डिग्री का लिया था, ठीक है। हमारी जो डायग्राम है वो हमने ड्रा कर ली है। अब आपको पता है कि अब हम इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करेंगे। अब देखें कि सबसे पहले हमने अपनी मर्ज़ी से एक लाइन ड्रा की थी, वो कौन सी थी, AB, तो हमने वही लिख लिया है, ड्रा अ लाइन AB यूजिंग अ रूलर। उसके बाद हमने कोई पॉइंट चूज़ किया था P एंड एनी पॉइंट P ऑन इट, और इस लाइन के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट चूज़ कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, पॉइंट P के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो सेकंड स्टेप में हमने ये लिख लिया, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट P, ठीक है। और इस पॉइंट P और इसको हम कोई पॉइंट, इसको हमने नाम नहीं दिया, हमें नाम देना चाहिए था, इसको हम कोई पॉइंट Q का नाम दे देते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, फ्रॉम पॉइंट P ड्रा एन आर्क ऑफ मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, दिस आर्क विल कट परपेंडिकुलर PQ एट द पॉइंट X एज शोन। फिर हमने क्या किया था, एक 6 सेंटीमीटर की, हमने कितने सेंटीमीटर की ली थी, 6
6 सेंटीमीटर की। हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क ली जिसने कट किया पॉइंट एक्स के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या किया था, 30 डिग्री का हमने एंगल ड्रा किया था इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो वही हमने लिख लिया है। फोर्थ पे हमने क्या लिख लिया है, मेजरमेंट एंगल पी एक्स ए इक्वल किसके, 30 डिग्री। ये देखें, ये पी एक्स एंड ए, इसी तरह पी एक्स एंड बी, ये एंगल कितने कितने हैं, 30 डिग्री के, ये हमने राइट कर लिए हैं। रिजल्ट के तौर पर हमारे पास इक्वेटोरियल ट्रायंगल जो है वो हमारे पास अचीव होगी, और उसका नाम हमारे पास क्या है, यानी ट्रायंगल एक्स ए और बी, ये हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल थे। अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो बहुत इजी, आप इसे उर्दू में लिख लेंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे कि ख़त जो है वो हमने ए भी खींचा, ठीक है, और कोई नुक्ता जो पॉइंट, कोई नुक्ता ले लिया जिसको हमने पॉइंट पी कह दिया, जिसे नुक्ता पी कह दिया, ठीक है। नुक्ता पी के ऊपर हमने क्या किया है, एक अमूद गिराया है जिसको नाम पी क्यू दे दिया। उसके बाद क्या किया है, 30 पैमाइश 30 का हमने जाविया जो है वो ड्रा किया पॉइंट एक्स के ऊपर दोनों तरफ, और रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या अचीव हुई, ए एक्स पी और पी एक्स ए और पी एक्स बी, ठीक है। आप इसे ईजिली उर्दू में भी राइट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर लिया, अब हमने थर्ड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में अल्टीट्यूड गिवन था और फोर्थ पार्ट में हमें बेस गिवन है। ये बहुत इजी है इसकी निस्बत, इसमें तो हमें काफ़ी काम करने पड़े थे, 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा किया, 30 का भी ड्रा किया, लेकिन ये बहुत ईजी है। चलते हैं हम अभी देखते हैं, ये उसकी निस्बत बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने हमें कितने सेंटीमीटर का बेस दिया है, 3.5 सेंटीमीटर का, तो हम 3.5 सेंटीमीटर का एक किता ख़त लेंगे, यानी लाइन ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए, हम एक लाइन ले लेते हैं जिसकी पैमाइश जो है वो कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। ये देखें, ये 3 और ये 5, एक पॉइंट ये है हमारा और एक पॉइंट ये है, इसको हम आपस में मैच कर देते हैं और इनको हम नाम दे देते हैं। इसे हम ए का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जितनी हमने ये मतलब कि ये कितने हमने सेंटीमीटर लाइन ली है, 3.5 सेंटीमीटर की। अब इतना ही हमने जो अपना ये कंपास है इसको ओपन करना है। देखें, हम इसे पॉइंट ए पे रख लेंगे, पॉइंट ए पे रख के पॉइंट बी तक इसे ओपन करेंगे। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप सिंपल रूलर के ऊपर भी आप 3.5 सेंटीमीटर, ये देखें ये 3.5 सेंटीमीटर का ही है, या तो आप रूलर के ऊपर रखें, इस कंपास को खोल लें 3.5 सेंटीमीटर, या फिर आप इधर खोल लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम पॉइंट ए के ऊपर इसे रखेंगे और हम एक कॉस लगाएंगे, लगा दी। अब हम पॉइंट बी के ऊपर रखेंगे और एक कॉस लगा देंगे, और ये एक हमारे पास पॉइंट आ गया है, इसको हम नाम सी दे देते हैं, ठीक है। ये हमने सी पॉइंट दे दिया है। अब इस सी पॉइंट को हम रूलर की मदद से पॉइंट ए से भी मैच कर देंगे, ठीक है, ये मैच कर दिया, और इसी तरह हम इसे पॉइंट बी के ऊपर भी मैच कर देंगे। जब हमें बेस गिवन हो तो फिर बहुत इजी है ट्रायंगल ड्रा करना। ये देखें, हमारी ट्रायंगल ड्रा हो गई, हमें कोई एंगल नहीं लेना था, कुछ नहीं, ना कोई परपेंडिकुलर, कुछ भी नहीं, हमारी ट्रायंगल ड्रा हो गई है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने ड्रा लाइन सेगमेंट, हमने एक लाइन सेगमेंट लिया था कितने सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का, बाय यूजिंग रूलर, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, हमने इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ओपन का पास 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट होगा कि अगर आप ये लाइन लिखें कि प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट ए and open it so that the tip of the pencil touch the point B, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी हो रहा था तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये हमने ऐसे कंपास का ओपन कर लिया। फिर हमने क्या किया, हमने सेंटर डिसाइड करके पॉइंट ए को एक 3.5 सेंटीमीटर की जो कंपास ओपन थी हमने कॉस लगाई और फिर बी पे कॉस लगाई, फिर हमने वही लिख लिया, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर ए एंड बी एंड दीज 2 आर्क्स विल कट ऑन पॉइंट सी। फिर फाइनली हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया और जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी वो हमें अचीव हो गई, ठीक हो गया। अब हमने
क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो करेंगे। अब हमने आइसोस्केल ट्रायंगल जो है वो लेनी है। पहले इक्वेटोरियल थी, अब आइसोस्केल्स है। इसमें हमें बेस 3 सेंटीमीटर दी हुई है और जो बेस एंगल भी दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर का। ये भी बहुत इजी है, हम बेस 3 सेंटीमीटर का ले लेंगे और 45 का जो है एंगल वो ले लेंगे और हमारे पास जो है हमारी रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे। कितने सेंटीमीटर का, हमें कितने सेंटीमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखें हम 3 सेंटीमीटर का एक हमने लाइन ड्रा कर ली। इसको हम अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे देते हैं, एल और एम का दे देते हैं। इसे हम एल का नाम दे देते हैं और इसे हम एम का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको हमें खुद गिवन है कितने सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। कितने, हम यहाँ पे भी 45 सेंटीमीटर का जाविया बनाएंगे एंगल, और यहाँ पे भी, यानी ये जो पॉइंट एम है ना, यहाँ पे भी 45 का बनाएंगे और जो पॉइंट एल है यहाँ पे भी 45 का एंगल बनाएंगे। और जहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा और हमारी ड्रा हो जाएगी। इसे हम थोड़ा सा ओपन करते हैं बिल्कुल, और इसे एल को सेंटर मानकर इसे हम ये ड्रा करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम पहले जैसे हमने 90 का एंगल बनाया था ना, कि इसी लेंथ के साथ हम इस पॉइंट पे रखेंगे और एक कोस लगाएंगे और यहाँ पे रख के फिर एक और कोस लगाएंगे। अब अगर हमें 90 का एंगल चाहिए हो ना, तो एक हम यहाँ पे रख के कोस लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे तो 90 का एंगल हो जाएगा। लेकिन हमें कितने का चाहिए, हमें 45 का चाहिए। हमें कितने का चाहिए, 45 का। और 45 किसका हाफ होता है, 90 का। इट्स मीन के पहले हमें कितना चाहिए, हमें 90 का एंगल चाहिए। हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमारा अचीव हुआ है, अब इनको हम जो डॉटेड लाइन है उससे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये जो 90 का एंगल हमें चाहिए नहीं था, बल्कि हमने, चूँकि हमें 45 डिग्री का एंगल चाहिए, उसके लिए हमें 90 का हमने एंगल ड्रा किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 90 का एंगल और जो ये पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। 90 का हाफ करें तो हमारे पास क्या आता है, 45। हम इनका हाफ कर लेंगे। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से मैं प्रकार को ओपन कर रही हूँ और इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगा दी, और इस पॉइंट पे रखा और एक और आर्क लगा दी, और ये कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ये जो पॉइंट हमारे पास अचीव हुआ है, ये वाला, इस पॉइंट को और पॉइंट एल को, इसको हम आपस में मैच कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पॉइंट एल के ऊपर 45 सेंटीमीटर ग्रेड का क्या आ गया है, हमारा ये एंगल। इसे हम चेक भी कर सकते हैं कि जो 45 का है कि नहीं। ये देखें, हमने इसे ये रख लिया और ये देखें, ये 0, 10, 30 और ये 45, पूरे 45 का। ठीक है, अब हमने जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी हमें 45 डिग्री का चाहिए एंगल। कितने का चाहिए, 45 डिग्री का। बिल्कुल जिस तरह हमने पॉइंट एल पे ड्रा किया था, यहाँ पे भी हम ऐसे ही पहले हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे और उसके बाद हम उसे हाफ कर लेंगे। ये देखें, पॉइंट एल पे हमें क्या ड्रा करना है, हमें 45 चाहिए। तो अब हम इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, एक कोस लगाएंगे। अब जितने सेंटीमीटर की हमने ये जितने ओपन की हुई थी, अब उतना ही हम एक और लगा लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि इन दोनों का हाफ हमें चाहिए, तो हमें कितना एंगल अचीव हो जाएगा, 90 डिग्री का।
ये और फिर ये, ठीक है। ये हमें अचीव हुआ पॉइंट। इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट एम के साथ मैच कर लेते हैं डॉटेड लाइन के साथ, चूँकि ये कितना है 90 का है, ये एंगल कितना है 90 का। अब 90 का एंगल और ये पॉइंट, इसको हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रकार ओपन कर ली है। इसे मैंने ये कोस लगा ली है और अब इधर लगा ली है, आई एम सॉरी, ये लगा ली है ये, तो ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं मैच कर देती हूँ, ये देखिए, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल की लाइन जो थी वो हमारी ये थी ये, और जो पॉइंट एम पे हमने ली है लाइन जो ये हमारी वो ये है। तो इन दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम ये एल एम और इसको हम एन का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रायंगल अचीव हो गई है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट कर लेते हैं। हम इसकी कंस्ट्रक्शन राइट कर लेंगे। हमने सबसे पहले ड्रा एक लाइन सेगमेंट लिया था 3 सेंटीमीटर का, हमने वही लिख लिया। फिर हमने पॉइंट एल के ऊपर 45 डिग्री का हमने एंगल ड्रा किया, तो हमने वो लिख लिया, और वो क्या था 90/2 था। पहले हमने 90 डिग्री का ड्रा किया, फिर उसे हमने हाफ किया था। फिर एम पॉइंट के ऊपर भी हमने एट पॉइंट एम आल्सो मेक एन एंगल 45 डिग्री। इन्होंने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट एन था, हैंस हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी वो हमें अचीव हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी इस एक्सरसाइज की अकॉर्डिंग टू हमारा स्मार्ट सिलेबस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम ये सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखें हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमें बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर और एंगल कितना गिवन है 65 डिग्री का। हमें एंगल कितना गिवन है 65 डिग्री का। हम क्या करेंगे, रूलर की मदद से हम अपना जो है कितने सेंटीमीटर था 5 सेंटीमीटर रूलर की मदद से ले लेंगे, और बाकी जो है हम अपना जो प्रोट्रैक्टर है उसकी मदद से एंगल ड्रा कर लेंगे, और हमारे ट्रायंगल्स हमें कितनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक हो गया। इनको नाम हम क्या देते हैं, एल ही दे देते हैं। इसको पॉइंट एल का नाम दे देते हैं, और एक ये पॉइंट है इसे हम एम का एल एम एंड एल इनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। करेंगे ये अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 65 जो डिग्री का है एंगल वो ड्रा कर लेते हैं पॉइंट एल के ऊपर भी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये आपने जो आपका पॉइंट है उसके ऊपर रखना होता है। ये देखें 0, 10, 20, 30, 40, ये 60 और ये हमारा 65, ठीक हो गया। इसी तरह हमें इस तरफ भी चाहिए कितना, सॉरी हमें 60 नहीं 65 का चाहिए था। हमें कितना चाहिए था 65 का, हाँ हम 65 के लिए होगा। इधर भी हमने कितने का लेना है 65 का लेना है, ठीक हो गया। ये देखें ये यहाँ से आप काउंट करेंगे 10, 20, ये 60 और ये 65। अब हम इनको आपस में ये देखें, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, एल पॉइंट ये है और एम पॉइंट ये है। इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे और हमारी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो हमें अचीव हो जाएगी। ये देखिए ये पॉइंट है, इसी तरह से ये पॉइंट एम और ये पॉइंट हमारा है ये वाला, ये पॉइंट अचीव हुआ था ना। ये जो पॉइंट हमारा थर्ड अचीव हुआ है ये एल एम और इसको हम एन का नाम दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमने कंस्ट्रक्शन में राइट कर लेना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या राइट करनी है, सबसे हम अब ये खुद लिख लेना हमें। हमारी 11.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम 11.3 करेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस में इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें क्या है, हमें एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रा करनी है और ये क्वांटिटीज़ हमें पी क्यू क्यू आर एंड पी क्यू आर एक एंगल दिया हुआ है और 2 जो है वो हमें लेंथ दी हुई है। और जो पैरेललोग्राम होती है वो कुछ इस
किस्म की शेप होती है। तो जो ये वाली लाइन है ना वो हमें कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक एंगल दिया हुआ है 75, जैसे ये 60 का एंगल है तो हमें कितना एंगल दिया हुआ है, 75 का एंगल दिया हुआ है। तो ये जिस तरह इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर आर्क ड्रा की है ना, तो हमने इस एंगल के ऊपर 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमने ये काम कैसे करना है। बहुत इजी है। और अब वैसे भी आप थोड़ा ड्राइंग जो है इनकी वो पहले आप ड्रा करते रहे हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि हम इसकी कैसे लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें पी क्यू चाहिए, कितने सेंटीमीटर, 8। ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको किसके साथ हमने मैच कर दिया, ये पॉइंट 8। ठीक हो गया। इट्स मीन एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इनका नाम उन्होंने खुद से हमें गिवन है पी क्यू। क्या नाम गिवन है, इसका नाम पी है और इसका नाम क्यू है। उन्होंने हमें ये नाम खुद से गिवन था। फिर उन्होंने हमें ये भी गिवन है कि मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर, पी क्यू, और यहाँ पे हमारे पास कोई एक नया आएगा जिसको हम आर का पॉइंट देंगे। यहाँ पे पी क्यू आर, क्यू के ऊपर हमें एंगल बताया हुआ है 75 का। यहाँ पे हमने कितना एंगल ड्रा करना है, 75। और 75 का एंगल हम कैसे ड्रा करते हैं अभी देखें आप। सबसे पहले आपने इसको अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कंपास को ओपन करना है। ठीक है, हमने ओपन कर लिया है और पॉइंट क्यू पे रख लिया है। इसको हम सबसे पहले ये ड्रा करेंगे और फिर इतनी लेंथ से हम इस पॉइंट पे इसे यूं ड्रा कर देंगे और एक इस पॉइंट पर रख के एक बार और कर देंगे। अब ये आपको पता है कि ये जो पहली आर्क होती है ना, ये 60 की होती है और यहाँ तक ये 120 हो गया। तो इनके बीच में, इन दोनों आर्क के बीच में क्या है, 90। अगर हम 90 का एंगल लें तो 90 को, और ये हमारा 60 है, 90 के एंगल को और 60 के एंगल को जब हम हाफ़ करेंगे तो हमारा बीच में क्या आएगा, 75 आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या ड्रा करना है, अब 90 के एंगल ड्रा करना। 90 के एंगल कैसे ड्रा करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे रख के एक कोस लगाते हैं, फिर इस पॉइंट पे रख के अगली कोस लगाते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट आया है वो ये पॉइंट आया है। इसको हम डॉटेड लाइन के साथ, क्यू के साथ अटैच करेंगे। किसके साथ, डॉटेड लाइन के साथ। चूँकि ये हमें चाहिए नहीं था, 75 का एंगल चूँकि हमें चाहिए, तो उसको उसकी वजह से हमें ये लेना पड़ा। ठीक हो गया। अब ये हमारा 90 का एंगल है, यहाँ पे हमारा 90 का एंगल है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ 90 का एंगल है और यहाँ 60 का एंगल है। ठीक है, अगर आप 60 और 90 के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी ये देखें, अगर 90 में से हम 60 को माइनस करें तो रिमेनिंग कितना हमारे पास होगा, 30। और 30 के 2 पार्ट्स करें तो हमारे पास कितना, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यानी इन दोनों का अगर हम हाफ़ लें तो यहाँ पे 15 हमारे पास और सेंटीग्रेड आ जाएगा, और 60 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो 90 का एंगल है इसको, और ये जो 60 का एंगल है इसको हमने क्या करना है, हाफ कर लेना है। ये देखिए, हमें कौन सा एंगल हमारा हमें मिला है, ये वाला, ये पॉइंट हमें अचीव हुआ है ये। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम क्यू के साथ मैच कर देंगे, किसकी मदद से, रूलर की मदद से। ठीक है, देखें, और फिर हम इसको चेक भी करेंगे। ये हम डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमें चाहिए था 75 का एंगल हमें चाहिए था, और ये ये ऐसे यहाँ पे भी लगाना होता है। अब हम ये जो हमारा एंगल है ये 75 का है, कितना, ये अब एंगल हमारे पास यहाँ पे कौन सा ड्रा हो गया, 75 का। अब हमें जो ये पॉइंट है हमें खुद गिवन था, बुक में क्या गिवन था, ये देखिए, हमें पी क्यू, ये पी क्यू गिवन था, ये हमने कितने सेंटीमीटर लिया है, 8 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू आर 75 डिग्री का है। इट्स मीन जो ये पॉइंट हमें अचीव हुआ है इसका नाम हमें
हमने खुद से नहीं रखा बल्कि हमें दिया हुआ था, और इसका नाम कितना है आर। अब हमारी एक चीज़ अभी भी बुक से बाकी है, क्यू आर। ये कितना है 4 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो क्यू और आर की लेंथ है ये हमें गिवन थी, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारा ये 4 पॉइंट है और ये हमारा 0, ठीक है। 0 से 4 तक भी कर सकते हैं, और ये देखिए मैंने, आप चाहें तो 4 से 0 तक कर लें या 0 से 4 तक कर लें। हमने पॉइंट क्यू के ऊपर अपना कंपास को रखना है, और ये कितने हमारे सेंटीग्रेड है 4। ये असल पॉइंट हमारा, ये असल पॉइंट है आर। ये पॉइंट हमारा कौन सा अचीव हो गया, ये हमारा आर पॉइंट आ गया। अब जैसे हमने क्यू को हमने अपना सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर की कोस लगाई है, ऐसे ही हम जो पॉइंट पी है वहाँ पे भी इसी 4 सेंटीमीटर की कोस लगाएंगे, ठीक हो गया। और जो पॉइंट आर है वहाँ के ऊपर, वहाँ पे हम पी क्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। पी क्यू कितनी लेंथ है पी क्यू की 8 सेंटीमीटर। अगर आप रूलर से 8 सेंटीमीटर लेना चाहें तो आप इधर से भी ले सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है इसके ऊपर कंपास को रख के आपने यू लगा देना है। अब जो हमारे पास ये एक नया पॉइंट आया है, इसको हम पी के साथ भी मैच करेंगे और क्यू के साथ भी मैच करेंगे, तो रिज़ल्ट के तौर पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो हासिल हो जाएगा। पी को हम किससे मैच करेंगे, क्यू के साथ, और फिर आर जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा आर है। अब ये जो पॉइंट आर है इसको हम इस पॉइंट से मैच करेंगे, इसे भी हम कोई नाम दे देते हैं, इसे हम एस का नाम दे देते हैं, ठीक है। पॉइंट आई एम सॉरी, ये पॉइंट आर था, बल्कि ये हम यहाँ से इसे रेज कर लेते हैं ताकि, और यहाँ पे आर लिखते हैं जो असल पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट आर को हमने किसके साथ मैच कर दिया, एस के साथ, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास जो हमें चाहिए थी, हमें क्या चाहिए थी, पैरेललोग्राम चाहिए थी, और पैरेललोग्राम का नाम क्या था, पी क्यू आर एंड एस। ये हमारी अचीव हो गई है। अब आपको पता है कि अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया था, हमने सबसे पहले पी एंड क्यू जो था ये एक लाइन ड्रा की थी 8 cm, यही हमने लिख लिया है सबसे फर्स्ट पे। ड्रा ए बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट क्यू पे 75 डिग्री का एंगल ड्रा किया था, तो हमने वो लिख लिया है कंस्ट्रक्ट एंगल 75 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर, इस क्यू पॉइंट के ऊपर ये जो 75 एंगल आया था ना, जो ये हमने ड्रा किया था, इसको हमने क्यू एच का नाम दे दिया। अब इस क्यू एच के ऊपर हमने एक और आर्क ड्रा की थी, और वो कितने सेंटीमीटर वो कितने रेडियस का था, 4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क जो हमने ड्रा की थी, उसने उसे यहाँ पे कट किया था, जिसको हमने पॉइंट आर का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने वही जो इधर हमने ड्रा की थी आर्क, उतने ही लेंथ में इधर भी ड्रा आर्क की जो आर्क है वो हमने ड्रा की, हमने वही लिख ली। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर दैट क्यू एच एट पॉइंट आर। उसके बाद हमने क्या किया, नाउ टेक द पॉइंट पी एज सेंटर। फिर हमने पी पॉइंट को सेंटर लिया और ये वाली आर्क जो थी ये ड्रा की, ये हमने लिख लिया है। नाउ अगेन कंसीडर द पॉइंट आर एज सेंटर। फिर हमने पॉइंट आर को सेंटर कंसीडर किया था, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आर्क ड्रा की, जिसने पहली आर्क को पॉइंट जो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे उसे कट किया पॉइंट एस पे, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। फिर हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पैरेललोग्राम का नेम है वो क्या है, बी एस टी यू। एंगल हमें 30 डिग्री का दिया हुआ है, और जो एंगल वाली वहाँ पे हमें आर्क दी हुई है वो 4.4 सेंटीमीटर, और बी एस हमें कितना है 7.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। में जो बी एस है वो कितना गिवन है, 7.7, ठीक है। ये हमारा 5, 5,
6 एंड 7, ये पॉइंट हमारा 7 है और ये पॉइंट हमारा 0 है। ठीक है, इसका जो नेम है वो क्या, इसी तरह नेम क्या गिवन है, BS। इस पॉइंट का नाम B है और इस पॉइंट का नाम S है और लेंथ हमने ये कितनी ली, 7.7 सेंटीमीटर। हमें एंगल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, मेजरमेंट एंगल BST, B और यानी BS और T, यानी S जो है यहाँ पे हमें एंगल ड्रा करना है और वो कितना है, 30 डिग्री का। 30 जो है वो किसका हाफ होगा, 60 का। 30 किसका हाफ होगा, 60 का। ये देखें, मैंने अपनी मर्ज़ी से जो अपना कंपास है इसे ओपन कर लिया है और इससे हम यूँ, आपको पता है, यूँ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट आर्क होगी उसी लेंथ से, मैंने इसको छेड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, जो इसी लेंथ से जो फर्स्ट आर्क हमने लगाई है, ये एंगल कौन सा है, 60 का है। अब ये और ये पॉइंट, ये कितना यहाँ पे है, एंगल 60। इन दोनों को जब हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास अचीव हो जाएगा 30। तो हम इसे हाफ़ कर लेते हैं, ये एंड ये पॉइंट, और ये हमारे पास पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में मैच कर देते हैं। पॉइंट S को, जो ये हमारा 30 एंगल पे पॉइंट आया है, ये आया है, और ये हमारा पॉइंट S है, इसको हम मैच कर देते हैं। इसके ऊपर जो हमारे पास हमें एंगल गिवन है ST, इट्स मीन जो यहाँ पे पॉइंट आएगा वो T आएगा और इसकी लेंथ है 4.4 सेंटीमीटर। ST की लेंथ कितनी है, 4.4। ये देखें, ये 4, 6, 7, ये 4 है, 1, 2 और ये इसका 5 है, 1 मिनट, ये 5, तो ये 0.4 है। ठीक है, और ये 0.0 है। हमने पॉइंट S को सेंटर मान के ये कॉस लगा दी और ये पॉइंट हमारा ये अचीव हो गया। इस पॉइंट का नाम हमें पहले से गिवन है, इस पॉइंट का नाम क्या है, T, और ये लेंथ हमारी कितनी थी, 4.4 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमारा था 30। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमने पॉइंट S पे कितनी ली है, 4.4। इसी लेंथ के साथ जो पॉइंट B है, B को भी मरकज़ मानकर हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आर्क ड्रा होगी। अब आपको पता है जो ये हमारी जितनी लेंथ B और S की है ना, उतनी ही लेंथ का हम यहाँ से एक आर्क ड्रा करेंगे। ये B, S और ये B, और इसे हमने कहाँ पे रखा, T पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे क्रॉस कर, ये यहाँ, आई एम सॉरी, इसे मैं ज़रा ओपन कर लेती हूँ। ये देखें, ये आई एम सॉरी, ये पॉइंट T है, तो पॉइंट T पे हमने यूँ लगानी है। ठीक है, तो ये कॉस जो मेरी है, ये मैंने जो 4.4 की लगाई थी ना, वो छोटी पड़ रही है, तो उसे मैं दोबारा लगा लेती हूँ। ये पॉइंट S से ये हमारा ये 4.4 था, तो ये आर्क मैंने दोबारा ऐसे ड्रा कर ली। अब मेरे पास कौन सा एंगल आ गया है, ये आ गया है। ठीक है, इस एंगल का क्या नाम है, ये भी हमें गिवन है, BS। हमारे पास पैरेललोग्राम जो है उसका नेम क्या है, BSTU। तो इट्स मीन जो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इसका क्या नाम है, U। अब हम क्या करते हैं, हम इनको मैच कर लेंगे। आपको पता है कि हमें जो पॉइंट B है, इसको किससे मैच करना है, U के साथ। ठीक है,
और जो पॉइंट टी है इसको हमने मैच करना है किसके साथ, यू के साथ। ठीक है, तो ये हमारी, ये देखें, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखें, ये बी एस टी एंड यू, यही तो हमें पैरेललोग्राम चाहिए थी और जो हमें अचीव होगी। अब इनकी हम लेंथ भी लिख लेते हैं कि ये लेंथ कितनी है, ये 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4.4 सेंटीमीटर है। ये 7.7 है, तो ये भी कितनी है, 7.7 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट करेंगे। हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो है अब वो राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ड्रा किया था, एक लाइन ड्रा की थी बी एस, उसकी लेंथ कितनी थी, 7.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रा किया था, हमने वो लिख लिया है, ड्रा और कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट एस दैट इज मेजरमेंट एंगल एस इक्वल 30 की। ये पॉइंट एस में हमने एंगल ड्रा कर लिया। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट एस से 30 के एंगल से ये लाइन हमें मिली थी, इस लाइन के ऊपर हमने 4.4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की थी, हमने वो लिख ली। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर दैट इंटरसेक्ट एस जे एट पॉइंट टी। ये जो पॉइंट एस, ये एस और जे, इस लाइन को उसने पॉइंट, ये इस पॉइंट पे किता किया। ठीक है, जिसका नाम हमने टी लिखा था। फिर हमने क्या किया, नाउ टेक द पॉइंट बी एज सेंटर, हमने बी पॉइंट को सेंटर ले लिया था और इस तरफ आर्क ड्रा की थी, हमने वो लिख लिया है। नाउ टेक द पॉइंट बी एज सेंटर एंड एन अदर आर्क ऑफ 4.4 सेंटीमीटर। नाउ अगेन कंसीडर द पॉइंट टी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। फिर हमने क्या किया था, पॉइंट टी को सेंटर मानकर जितने ये लेंथ है 7.7 सेंटीमीटर की इधर आर्क ड्रा की थी, वो हमने राइट कर लिया है। ठीक है, और लास्ट पे हमने क्या किया, ज्वाइन आल पॉइंट्स, हमने सारे जो पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर लिया, एस को टी के साथ, टी को यू के साथ, और रिजल्ट के तौर पर हमारी पैरेललोग्राम मिल गई जो हमें चाहिए थी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो इसका हमें पैरेललोग्राम ही ड्रा करनी है। यहाँ पे एंगल कितना है, 40 डिग्री, और ये हमें लेंथ दी हुई है बी ए 9 सेंटीमीटर और ए एस क्या है, 2.8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, बी ए, और वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो हम जो बी ए है ना, सबसे पहले उसको ड्रा कर लेते हैं। ये कितना है, 9 सेंटीमीटर, ये 9 और ये 0, इसका नाम क्या है, बी ए, इसका क्या नाम है, बी ए। और एंगल हमें कहाँ पे ड्रा करना है, मेजरमेंट एंगल डी बी ए, यानी इट्स मीन हम ए के ऊपर ड्रा करेंगे और जो हमारा नया पॉइंट होगा उसका नाम डी रखेंगे। और एंगल हमें जो है वो 40 डिग्री का दिया हुआ है, तो 40 डिग्री का हम अपने प्रोटेक्टर से ड्रा करेंगे। ये देखें, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मैंने जो हमारा पॉइंट ए है बिल्कुल वहाँ पे रख लिया है। ठीक है, और अब आप काउंट करें, ये देखें, ये 0, एक मिनट, ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हमने रख लिया। ये देखें, ये 0, 10, 20, 30 एंड 40, तो ये पॉइंट आया मेरा 40। ठीक है, इसको मैं पॉइंट ए के साथ ड्रा कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमारा एक नया पॉइंट अचीव होगा, कौन सा, डी। और हमने कितने आर्क को अपने ये जो कंपास है इसको कितना ओपन करना है, हमने 2.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये देखें, ये 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7 एंड 8, हमने 2.8 पर रख के, ये हमारा 0, एक मिनट, ये देखें, असल में ये देखें स्टूडेंट्स, एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है तो कुछ लाइट का इशू है और जिसकी वजह से ये साया बहुत आ रहा है। ये हमारा पॉइंट अचीव हुआ है। इस पॉइंट का क्या नाम है, हमारे पास डी
AS। हमारे पास जो A है AS गिवन है, A के ऊपर कौन सा पॉइंट आना है, S आना है। अब आपको पता है इसी लेंथ की हमने एक और आर्क लगानी है, कहाँ पे, पॉइंट B पे। स्टूडेंट, पैरेललोग्राम में आपने बिल्कुल यही काम करना है, जो काम आपने पॉइंट A पे करना है वो काम आपने पॉइंट B पे भी करना है, ठीक है। अब हम पॉइंट B पे जो है ये हमने कॉस लगा ली, ठीक है। अब आपने ये हमने कितने सेंटीमीटर लिए थे, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब इसे 9 सेंटीमीटर में ओपन कर लेती हूँ। असल में जो ये है ना साया बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये देखिए, ये यानी मैंने पॉइंट A और B इतनी अपनी प्रकार ओपन कर लिया है कंपास। आप पॉइंट S पे रख के मैं वो जो कॉस है उसके ऊपर, उस कॉस से तो ये मेरी कॉस छोटी रह गई, तो मैं उसको दोबारा थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ। वो इतनी थी ना, ये पॉइंट S, तो ये पॉइंट अचीव हो गया। अब आपको पता है कि हम इन्हें आपस में मैच कर लेंगे। स्टूडेंट, ये जो साया जो है इससे डार्कनेस हो रही है, उसके लिए रियली सॉरी, बाहर बहुत बारिश हो रही है। ये जो पॉइंट S है इसको हम इसके साथ ड्रा कर देंगे, और इस पॉइंट का भी हम नाम देखते हैं क्या है। इस पॉइंट का नाम है DBAS। इट्स मीन इस पॉइंट का क्या नाम है, D। अब स्टूडेंट देखें, ये BA 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। हमने 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, और ये हमने कितनी आर्क लगाई थी, 2.8 सेंटीमीटर, तो ये भी हमने 2.8 सेंटीमीटर लगाई। और यहाँ पे जो एंगल था वो हमारा कितना था, 40 का। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन राइट करनी आपको आ गई है तो आपने इसकी कंस्ट्रक्शन खुद राइट करनी है। सबसे पहले हमने लाइन ड्रा की थी AB 9 सेंटीमीटर, फिर हमने पॉइंट A पे 40 डिग्री का एंगल ड्रा किया। सेकंड स्टेप पे आप ये लिखेंगे। थर्ड स्टेप पे आप ये लिखेंगे कि ये जो A था, ये जो लाइन थी, इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, 2.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, 2.8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई, जो पॉइंट S आया, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट B को सेंटर मानकर 2.8 सेंटीमीटर की फिर आर्क लगाई, फिर हमने पॉइंट S को सेंटर मानकर 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और उन सबको ज्वाइन कर लिया। हमारे जो 6.3 है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने 6.4 जो है वो करनी है, और स्मार्ट सिलेबस में इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 6 ये शामिल है। क्वेश्चन 11.3 में और 4 में जस्ट ये डिफरेंस है कि 11.3 में हम क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट A से एक 4 सेंटीमीटर की कोस लगाई है, तो वही काम हम इधर भी करते थे, लेकिन यहाँ पे हम उल्ट काम करेंगे। देखें, ये गिवन है NA कितना है, ये इसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व करना है। DP हमें कितना गिवन है, 6.8। तो ये देखें G और P, इट्स मीन के P के ऊपर कोई पॉइंट हमारा एक नया क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें D और G, इट्स मीन कि P के ऊपर भी कोई नया पॉइंट आ रहा है और D के ऊपर भी कोई नया पॉइंट आ रहा है। तो इट्स मीन अब हमने क्या काम करना है, हम ये लाइन अपना सबसे पहले एक लाइन लेंगे DP 6.8 सेंटीमीटर। तो जो काम हम P के ऊपर करेंगे, जो कॉस हम P के ऊपर लगाएंगे, वो हम पॉइंट D पे जाके नीचे लगाएंगे। आगे समझ आपको, ठीक है। क्वेश्चन हम 11.3 में क्या करते थे, जो काम अभी हम सोल्व करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न जो है ये चेंज है 11.3 से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें D और P 6.8 सेंटीमीटर गिवन है। 6.8, ये 5, 6, 7 एंड 8, 6, 7 एंड 8, ठीक हो गया। और ये इनको हमने आपस में मैच कर दिया, ठीक हो गया। एक पॉइंट हमारा ये है और एक ये है, और इनका नाम हमें गिवन है क्या, D, ये हमारा D एंड P,
एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। अब स्टूडेंट देखें, हमें सबसे पहले डी और जी पॉइंट दिया हुआ है और वो कितना है 5.5 सेंटीमीटर। ये 5 पॉइंट और ये 0 पॉइंट। ठीक है, ये मैंने 5.5 जो सेंटीमीटर का अपना कंपास ओपन कर लिया है। इसको मैं पॉइंट डी पे रखूँगी और एक कॉस लगाऊंगी। ये मैंने लंबी कॉस इसलिए लगाई है कि दूसरी शॉर्ट वैल्यू है ताकि ये आपस में क्रॉस हो जाए। अब हमने जो पॉइंट डी है इसके ऊपर कितने सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर ऊपर कॉस लगाई है, और जो ये जी पी 1.9 सेंटीमीटर है इसे हम 1.9 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये 1 और ये 9 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर ऊपर की जानब हमने कॉस लगाई है, और ये जो है 1.9 सेंटीमीटर ये हम डी पॉइंट पे नीचे की जानब कॉस लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए पॉइंट डी पे मैंने रख के ये कॉस लगा दी है। ठीक हो गया। अब पॉइंट डी पे हमने दोनों कॉस लगा ली हैं। एक कॉस कितनी लगाई है 5.5 सेंटीमीटर और दूसरी कॉस हमने कितनी लगाई है 1.9 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट पी है, हमने जो पॉइंट डी पे काम किया है उससे रिवर्स पॉइंट पी पे काम करना है। हमने पॉइंट डी पे 1.9 सेंटीमीटर नीचे को कॉस लगाई है ना, तो पॉइंट पी पे हम ऊपर की जानब लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे जी का। ठीक हो गया। अब ये जितनी हमने इधर ऊपर हमने कितनी कॉस लगाई थी 5.5 सेंटीमीटर। अब फिर हम अपना कंपास जो है वो 5.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पॉइंट पी पे नीचे की जानब कॉस लगाएंगे। ये देखें, ऐसे नीचे की जानब। फिर हमारे पास एक पॉइंट हासिल हुआ है और वो पॉइंट ये है। इसको हम पॉइंट आर का नाम दे देते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट है आर और ये कौन सा पॉइंट है जी। अब हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में मैच करना है। आपको पता है पी और जी पॉइंट को मैच करेंगे। अब हम जो ये पॉइंट जी है, जी को हम अपने डी पॉइंट के साथ मैच कर लेंगे। ये देखिए, ये पॉइंट डी और ये जी। ठीक है, ठीक हो गया। पी को पॉइंट आर के साथ मैच करना है। ये पॉइंट आर है, इसको हमने किसके साथ मैच करना है पॉइंट पी के साथ। और अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, आपको पता है आर एंड डी रह गया है, तो इनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब हम इनकी जो लेंथ है वो भी सारे लिख लेते हैं। ये हमने कितने सेंटीमीटर की लगाई थी 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमने पॉइंट पी पे ऊपर की जानब लगाई थी और ये हमने पॉइंट डी पे नीचे की जानब 1.9 सेंटीमीटर की कॉस लगाई थी। पॉइंट डी पे ऊपर की जानब हमने कितने सेंटीमीटर की कॉस लगाई थी 5 सेंटीमीटर, और पॉइंट पी पे नीचे की जानब हमने फिर 5.5 सेंटीमीटर। ये अभी हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा जो है वो रिवाइज़ करवा देती हूँ, बल्कि हमने कंस्ट्रक्शन जो राइट करनी है उसमें आपको अच्छे तरीके से अगेन समझ आ जाएगी। अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन राइट करनी है। सबसे पहले हमने डी और पी एक लाइन ड्रा की थी। ठीक है, जिसका नाम ये देखिए, ये डी और पी, ये डी और ये पी 6.8 सेंटीमीटर ये हमने लिख लिया। ये यहाँ पे 6.8 सेंटीमीटर की। फिर हमने क्या किया, हमने कंसिडर द पॉइंट पी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 1.9 सेंटीमीटर एंड अपर साइड। फिर हमने जो पी पॉइंट है उसको सेंटर मानकर 1.9 सेंटीमीटर आर्क रेडियस 1.9 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ऊपर की जानब लगाई और 5.5 सेंटीमीटर आर्क नीचे की जानब लगाई थी। ठीक है, फिर हमने ये जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमने ये लिख लिया है। फिर हमने थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया था, थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने जो पॉइंट डी है इसको सेंटर मानना था और हमने 5.5 सेंटीमीटर आर्क ऊपर की जानब लगाई थी
और 1.9 सेंटीमीटर आर्क नीचे की जानब लगाई थी, जिसने पहली आर्क को नीचे वाले ने पॉइंट आर पे कट किया और ऊपर वाले ने पॉइंट जी पे कट किया। हमने जो हमारा थर्ड पॉइंट था उसमें हमने ये सारा राइट कर लिया है। फोर्थ पे हमने जो सारे पॉइंट हैं उनको आपस में ज्वाइन कर लिया है और हमारी जो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है वो हमें अचीव हो गई है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें सोल्व करना है। उसमें भी हमें पैरेललोग्राम ही सोल्व करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। ये ए डी गिवन है, ए बी गिवन है और बी और डी गिवन है। हम सबसे पहले जो अपना लाइन है वो हम बी डी ले लेंगे, ठीक है, बी डी। और बिल्कुल जो काम हम बी पॉइंट पे ऊपर की जानब करेंगे वो पॉइंट हम डी के ऊपर नीचे की जानब करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रा करनी है, कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की। ये देखें 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 ये पॉइंट हमारा कौन सा है 8 और ये कौन सा पॉइंट है 0। इनको हमने आपस में मैच कर दिया। इनका नाम हमें खुद से पहले से उन्होंने खुद गिवन है, ये बी और ये डी पॉइंट, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट बी है उसके ऊपर हम एक कॉस लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर की। हमें 6.5 दिया हुआ, कितनी 6.5। ये हमारा ये 6 और ये 5 और ये हमारा 0। हम पॉइंट बी के ऊपर 6.5 ये साथ साथ लिखना चाहिए लेकिन मुझे वेरी बैड कि मैं साथ साथ नहीं लिखती। ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। पॉइंट ये हमारा बी पॉइंट है, इसके ऊपर हमने कितनी कॉस लगानी है 6.5 सेंटीमीटर की कॉस लगाई है। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 3.1। क्या वैल्यू है, इसे थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं कि ये ना हो हमारा छोटी कॉस पड़ जाए। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 3.1। ये हमारा 3 और ये हमारा 1 और ये हमारा रहा 0। हम पॉइंट बी के ऊपर नीचे की जानब लगाएंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने 6.5 सेंटीमीटर की ऊपर को लगाई और 3.1 सेंटीमीटर की पॉइंट बी पे नीचे की जानब लगाई है। अब पॉइंट डी पे मैं रिवर्स काम करूँगी। ये जो 3.1 सेंटीमीटर की कॉस है ये ऊपर लगाऊंगी, ये देखिए पॉइंट डी और ये, और इससे हमारे पास एक पॉइंट ये अचीव हो गया और इस पॉइंट का नाम है ए, ठीक है। अब ये ऊपर की जानब कितने सेंटीमीटर थी 6.5 सेंटीमीटर। इसे हम अपने कंपास को 6.5 सेंटीमीटर अगेन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और पॉइंट बी पे हमने 6.5 सेंटीमीटर की ऊपर की जानब लगाई है, तो पॉइंट डी पे हम ये जो आर्क है ये नीचे की जानब लगाएंगे और हमारे पास एक पॉइंट रिसीव हुआ, ये पॉइंट, ठीक है। इसका नाम है सी। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे और रिजल्ट के तौर पर जो हमारा गिवन है पैरेललोग्राम वो हमारे पास रिसीव हो जाएगा। पॉइंट बी को, ये पॉइंट ए था हमारा, पॉइंट बी को हमने ए के साथ ज्वाइन कर दिया और जो पॉइंट ए है इसको किससे ज्वाइन करना है डी के साथ। रिमेनिंग क्या है डी को हम किसके साथ सी के साथ और सी को बी के साथ अटैच करेंगे। देखें ये पॉइंट सी और ये बी और अब बी और डी को, ये पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट डी है, ठीक है। अब हम ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो राइट कर लेते हैं। ये आर्क जो थी हमने कितने सेंटीमीटर की लगाई थी 6.5 सेंटीमीटर की, तो ये कितना हुआ 6.5 सेंटीमीटर। ये बी पॉइंट पे हमने नीचे की आर्क जो थी वो कितने सेंटीमीटर लगाई थी 3.1 सेंटीमीटर। अब और इधर डी जो बी पे हमने नीचे आर्क लगाई थी ना वो डी पे हमने ऊपर लगाई थी ना,
तो फिर ये भी 3.1 सेंटीमीटर हुआ। जो पॉइंट बी पे हमने ऊपर की जानब लगाई थी वही हमने डी पॉइंट पे नीचे की जानब लगाई थी, तो फिर ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर हुआ। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की कंस्ट्रक्शन राइट की है, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की भी आपने खुद राइट कर लेनी है कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो अपना 5 जो है ये करना है। पैरेललोग्राम चाहिए DBCO। CO 7.7 गिवन है हमें। हम 7.7 सेंटीमीटर का सबसे पहले जो लाइन है वो लेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट हमारा C होगा उसके ऊपर हम BC ये नीचे की जानब कोस लगाएंगे, और ये जो 6.6 है ये हम ऊपर की जानब कोस लगाएंगे, ठीक है। हमें कितनी कोस लगानी है, ये देखें 7, 5, ये 6 और ये 7, ये हमारा पॉइंट, इसको हम 0 के साथ मैच कर देंगे, ठीक है। इनका नाम जो हमें गिवन है वो CO गिवन है, ठीक है। अब हमने पॉइंट C पे 6.6 सेंटीमीटर की कोस लगानी है ऊपर की जानब। ये 6, ये 5 और ये 6.6, ठीक हो गया। हमने पॉइंट C पे ये कोस ऊपर की जानब लगानी है, कितनी ऊपर की जानब, ये कितने सेंटीमीटर है 6.6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब पॉइंट C के ऊपर ही 4.4 सेंटीमीटर जो है मैंने नीचे की जानब कोस लगानी है। ये देखिए स्टूडेंट, ये 4 है और ये 5 और ये 4.5 और ये 0.0। 4.4 सेंटीमीटर की जो C पॉइंट है उस पर हमने नीचे की जानब लगानी है, ये लग गई, ठीक हो गया। अब हमने 4.4 सेंटीमीटर नीचे की जानब लगाई है, यही कोस हम पॉइंट O पे ऊपर की जानब लगाएंगे। हम ऑपोजिट काम करते हैं ना, और ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। और इस पॉइंट का नाम हमें ऑलरेडी गिवन है D। देखें ना, हमें क्या गिवन था, CO, हमें DBCO D, इसका क्या नाम है D। अब ये ऊपर की जानब हमने 6.6 पॉइंट C पे ऊपर की जानब हमने कितनी कोस लगाई है 6.6। यही 6.6 हम पॉइंट O पे हमें नीचे की जानब भी लगानी है, ये 5 और ये 0.6, ठीक है। इसके हमने ये नीचे की जानब लगा दी। आई एम सॉरी, ये वाली तो कोस छोटी है, इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। अब इन सारे जो पॉइंट्स हैं उसको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें, ये पॉइंट C है, इसको हमने D पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है, ये हमारा पॉइंट D है, ठीक है। और जो ये पॉइंट है इसको हमने C के साथ ज्वाइन करना है, इसका नाम हमारे पास B है। और जो पॉइंट B है उसको हमने O के साथ ज्वाइन करना है, और O को हमने किसके साथ ज्वाइन करना है, पॉइंट D के साथ। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी आई एम सॉरी, इनके अभी हमने वो लेंथ जो है वो राइट कर लेनी है 7.7 सेंटीमीटर, और ये कितना था 6.6 सेंटीमीटर, ये भी 6.6 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास कितना था 4.4 सेंटीमीटर, और इधर भी 4.4 सेंटीमीटर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 की कंस्ट्रक्शन राइट की है, सेम उसी से बस आपकी जो ये लेंथ है इसका चेंज आएगा, और आपने उसी तरह से इसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है वो राइट कर लेनी है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 11.4, क्वेश्चन नंबर 6।